हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। और भारतीय संविधान में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल जो हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन सा अनुच्छेद है जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात किया जाए तो भारत के संविधान में लगभग 400 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूछा जाता है सबसे पहले भाग एक में 1 से 4 आर्टिकल 1 से 4 तक में कहा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। किसमें? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अगर बात किया जाए आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत में राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत जो होगा एक किसका होगा? राज्यों का संघ होगा। किसका होगा? राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में कहा गया राज्य निर्माण एवं स्थापना, मतलब नए राज्य का निर्माण क्या जाता है, उसकी स्थापना। आर्टिकल 3 में कहा गया नाम या क्षेत्र या उसके परिवर्तन, जैसे नए राज्य बना तो उसके नाम या कोई भी राज्य है उसमें नाम को परिवर्तित करने का या क्षेत्र परिवर्तन करने का अधिकार किसमें? आर्टिकल 3 में। उसके बाद भाग 2 में 5 से 11 जिसमें नागरिकता है। भाग 3 12 से 35 जिसमें मौलिक अधिकार। भाग 4 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 से 51 को जो भाग 4 ए और 51 के को में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में है 52 से 151 तक जिसमें संघ की चर्चा। इन सबों के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आप लोग को अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 में कहा गया कि एक पद होगा। आर्टिकल 53 में कार्य शक्ति, मतलब राष्ट्रपति का क्या क्या शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 54 में निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा। आर्टिकल 61 में महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है उसके बारे में। आर्टिकल 72 क्षमादान, राष्ट्रपति जो क्षमादान देता है उसमें आर्टिकल किसमें? 72 में। आर्टिकल 85 में कहा गया लोकसभा का विघटन, मतलब जो प्रधानमंत्री जिसके प्रति उत्तरदायी होता है उसके लोकसभा का विघटन करेगा। आर्टिकल 123 में अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा। और आर्टिकल 143 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट से, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है किसी भी विषय के बारे में, लेकिन उसका मानना या मानना वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि हम इसका सलाह माने अथवा नहीं माने। अगर इसके बारे में और विशेष जानकारी प्राप्त करना तो राष्ट्रपति का एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है और राष्ट्रपति लोकसभा का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का और राष्ट्रपति पूरे भारत का। अगर बात करें आर्टिकल 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। आर्टिकल 64 में कहा गया राज्यसभा का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति किसका होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। किसमें कहा गया? आर्टिकल 64 में। आर्टिकल कहा गया अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के कर्तव्य, अगर मान लिया राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसके स्थान पर कौन करेगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 66 में कहा गया निर्वाचन, मतलब कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया। और 67 में कहा गया कार्यकाल, मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है। और आर्टिकल 69 में शपथ, जिसके द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। तो इसका कार्यकाल हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। और उसका शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं और इसका निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसका? प्रधानमंत्री का। अगर बात करें प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन कौन आर्टिकल है उसमें? आर्टिकल 74 और 75। आर्टिकल 74 में कहा गया कि एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो एक मंत्रिपरिषद होगा लोकसभा। और आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री, मतलब 74 और 75। 74 में कहा गया
कि प्रधानमंत्री के सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और 75 में कहा गया कि उसका मंत्रिपरिषद का एक कौन होगा, कार्यवाहक मतलब मेन अध्यक्ष होगा कौन, प्रधानमंत्री। अगर बात किया जाए संसद की, भारत में त्रिस्तरीय प्रणाली, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारत संसद में कहा गया आर्टिकल 79 में कि भारत में एक क्या होगा, संसद होगा। क्या होगा, एक संसद होगा। और आर्टिकल 80 में क्या गया, जो संसद होगा उसमें एक 80 में राज्यसभा होगा और 81 में एक लोकसभा होगा। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और लोकसभा का जो होता है मेन कौन होता है, लोकसभा का प्रधानमंत्री। लेकिन इसका अलग से अगर बात किया जाए तो लोकसभा का सबसे मेन कौन होता है, जो हम लोग के अभी क्या ओम बिरला हैं। तो इसके आर्टिकल 83 में कहा गया, इसकी अवधि की बात क्या कहा गया है, किसके, संसद की अवधि के बारे में। और आर्टिकल 84 में सदस्य की अहर्ता मतलब सदस्य की अहर्ता मत के बारे में बात किया गया। 85 की बात किया सत्र एवं छात्रावास एवं विघटन की बात किया गया है कि कब कब 3-3 महीने या 4-4 महीने में सत्र की शुरुआत किया जाएगा। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति द्वारा सदनों को संबोधित करना, जैसे नए लोकसभा का चुनाव होने के बाद नया सदस्य आता तो उसको संबोधित किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और आर्टिकल 87 में कहा गया राष्ट्रपति विशेष संबोधन किया जाता है, जिसे अभिभाषण कहते हैं, किसके द्वारा, आर्टिकल 87 के द्वारा। आर्टिकल 89 में कहा गया राज्य सभा का सभापति एवं उपसभापति होगा। राज्य जो है सभा का सभापति एवं उपसभापति होगा, किसमें, आर्टिकल 89 में। अगर 93 की बात किया जाए, 93 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की बात किया जाए तो अभी कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो है ओम बिरला। अगर बात किया आर्टिकल 100 में कहा गया अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णायक मत, मतलब जब दोनों के दो गो में बीच में अगर बराबर बराबर वोट किया जाए होगा तो उसमें जो होगा अध्यक्ष वो निर्णायक वोट डालेंगे। और आर्टिकल 105 में कहा गया संसदीय विशेषाधिकार की बात किया गया, किसमें, आर्टिकल 105 में। और आर्टिकल 108 जो कि इम्पोर्टेंट है, कहा गया लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन है, 108 में। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की बात किया जाए तो बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। और बुलाता कौन है, राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को बुलाया जाता है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक। आर्टिकल 112 में बजट, जो वार्षिक लेन देन के बारे में, बजट हम लोग में शब्द नहीं है तो क्या है, वार्षिक लेन देन। आर्टिकल 116 में लेखानुदान और 117 में वित्त विधेयक। 117 में क्या है, वित्त विधेयक की चर्चा किया गया है। अगर बात किया जाए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की, तो आर्टिकल 124 में कहा गया कि हमारे देश में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। और आर्टिकल 131 में कहा गया मूल आरंभिक अधिकार होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या आरंभिक अधिकार है उनके बारे में चर्चा किया गया। और आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनर्लोकन, क्या है, न्यायिक पुनर्लोकन। और इसी में बताए थे 143 में क्या, कि सुप्रीम कोर्ट के मेन जो रहता है उससे सलाह ले सकता है कौन, राष्ट्रपति, और सभा मानने या मानने न उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर बात किया जाए महान्यायवादी की, कैग की, तो आर्टिकल 76 में एक कैग की नियुक्ति किया जाता है। किसकी, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, को आर्टिकल 76 के द्वारा। और आर्टिकल 148 लेखा जोखा हिसाब रखता है कौन, कैग का काम क्या है, उसका लेखा जोखा मतलब हिसाब रखना, किसका, टोटल सदन का। अगर बात किया जाए राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल 152 में परिभाषा है, राज्यपाल मतलब एक राज्य में एक क्या होगा, राज्यपाल होगा जो मेन होगा। उसके बाद बात करें तो 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल, मतलब अनेक राज्य के लिए एक से अधिक, मतलब जैसे एक राज्यपाल है तो दूसरे राज्य के लिए भी राज्यपाल की वो कार्य कर सकते हैं, मतलब एक राज्य, मतलब दो राज्य के लिए एक राज्यपाल हो भी सकता है। इसकी बात किया गया कब, 153 में। 154 में उसकी शक्ति के बाद कहा गया। और 155 में निर्वाचन और 161 में क्षमादान। जिस तरह बताए थे राष्ट्रपति अपना क्षमादान देते हैं किसमें, 72 में, आर्टिकल 72 में, उसी तरह
राज्यपाल भी अपना क्षमादान 161 में। अगर बात करें मंत्रिपरिषद की, मंत्रिपरिषद जो राज्य का होगा, राज्य में मंत्रिपरिषद जो होगा वो आर्टिकल 163 में जो मंत्रिपरिषद होगा, किसमें कहा गया कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगा। अगर इसी को बात किया जाए प्रधानमंत्री के, तो 74 में जो बताए थे कि एक मंत्री परिषद होगा, उसी तरह राज्य में भी एक क्या होता है, मंत्री परिषद होता है। लेकिन इसका मेन जो होता है आर्टिकल 164 में कहा गया, मेन जो होगा इसका मंत्री परिषद का वो कौन होगा, मुख्यमंत्री। कौन होगा, मुख्यमंत्री। जिस पर बताए थे प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद 74 में और 75 में क्या होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, उसी तरह राज्य में जो होगा मंत्री परिषद का मेन कौन होगा, मुख्यमंत्री। और 165 में महाधिवक्ता की बात किया गया, जो कहा राज्य के लिए, किसके लिए, राज्य के लिए। और राज्य विधानमंडल की बात किया जाए तो आर्टिकल 168 में कहा गया विधानमंडल होगा, और 169 में विधान परिषद का सृजन, और 170 में विधानसभा की संरचना, और 171 में विधान परिषद की संरचना। तो क्या क्या बताएं, 168 में विधानमंडल की, और 169 में 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद का सृजन, और 170 में विधानसभा की संरचना, और 171 में विधान परिषद की संरचना। तो 4 गो है। और उच्च न्यायालय की बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट राज्य में होगा, हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट। कब, आर्टिकल 214 में कहा गया कि हर राज्य में एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। और आर्टिकल 216 में कहा गया हाई कोर्ट का गठन होगा, क्या होगा, हाई कोर्ट का गठन की चर्चा किया गया। और आर्टिकल 231 में हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य के लिए भी हो सकता है। हाई कोर्ट क्या हो सकता है, एक से अधिक राज्य के लिए हो सकता है। तो इसमें हम देखें अभी तक लगभग 231 गो आर्टिकल जो मेन थे, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम बताएंगे। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। और यह ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।